नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सभी ने भगवान नरसिंह की जो अवतरण की कथा है उसे पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा। हम सभी को पता है कि इस कथा में 3 मुख्य पात्र हैं। एक भक्त प्रहलाद, एक उनके पिता हिरण्यकश्यपु और एक स्वयं भगवान नरसिंह। परंतु क्या हमें इस कथा के पीछे का जो गूढ़ रहस्य है वो पता है? क्या हमें पता है कि जो ये तीनों मुख्य पात्र हैं ये कौन हैं? इनका वास्तविक रूप क्या है? आज मैं आपको इनके रहस्य के बारे में बताऊंगा। और ये एक ऐसा रहस्य है जिसे केवल साधक जानते हैं या फिर योगी जानते हैं। और उन्हीं से समझ करके आज मैं आपके सामने इस रहस्य को साझा करने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा और इसे शेयर भी करिएगा। अब आइए जानते हैं इस कथा का गूढ़ रहस्य क्या है। ये जो कथा है ये करीब करीब 14 पुराणों में विस्तृत रूप से दी गई है। परंतु हम पुराणों की कथाओं को एज इज नहीं ले सकते हैं। एज इज का अर्थ हो गया कि जैसी दी गई हैं वैसी की वैसी ही हम उन कथाओं को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर एक कथा के पीछे एक उसका अधिभौतिक रूप है, एक अधिभौतिक अर्थ है, एक अधिदैविक अर्थ है और एक आध्यात्मिक अर्थ है। हर एक कथा के पीछे, भले ही वो कथा भागवत पुराण की हो या फिर शिव पुराण की हो। और ऐसा ही कुछ है भगवान नरसिंह के इस कथा के साथ भी। इसमें भी एक अधिभौतिक, एक अधिदैविक और एक आध्यात्मिक अर्थ है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इस कथा के मुख्य पात्र की, जिसका नाम है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु की कथा ये भी हमें पता है कि हिरण्यकश्यपु का एक भाई भी था, हिरण्याक्ष, जिसे वाराह देव ने मार दिया था, उसका वध कर दिया था। और हिरण्यकश्यप का वध किया था भगवान नरसिंह ने। और ये दोनों ही असुर ऋषि कश्यप के पुत्र थे। परंतु ये तो हो गया उसका, इस कथा का एक अधिभौतिक अर्थ। और यहीं पर ही हम हिरण्यकश्यप का भी अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। हिरण्यकश्यपु भी बना है 2 अन्य शब्दों से, जिसमें एक आता है हिरण्य और दूसरा आता है कश्यपु। यहां पर भी जब हम इसका अधिभौतिक अर्थ करते हैं तो आता है हिरण्य का अर्थ हो गया गोल्ड, सोना, स्वर्ण, और कश्यप का अर्थ हो गया कश्यप का पुत्र। तो हिरण्यकश्यप का अर्थ हो गया वो कश्यप के पुत्र जो कि हिरण्य, सोने के समान था। ऐसा अधिभौतिक अर्थ है। परंतु इसी का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। हिरण्य का आध्यात्मिक अर्थ होता है आत्मा। और यहीं से अब आप समझेंगे हिरण्यगर्भ शब्द भी आया है। हिरण्यगर्भ वही है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। यही वो है जिसके अंदर समस्त सृष्टि समाहित है। गोल्डन वूम्ब, हिरण्यगर्भ। हिरण्य जो है वो आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है, वो परम शक्ति है। ये हो गया हिरण्य का अर्थ। काश्यपु जो आता है, ये जो शब्द है ये एक और शब्द से बना है जो है काशित। काशित का अर्थ है पब्लिश करना, प्रकटित करना, प्रकाशित करना। अर्थात वो जो कि उस परम शक्ति को, परम पुरुष को प्रकटित करे, वो है हिरण्यकश्यपु। अब यहां पर देखा जाए तो ये आध्यात्मिक अर्थ तो बहुत ही अच्छा है, पर जब यही अभिमान जनित हो करके उस परम आत्मा को प्रकाशित करे तो फिर ये हो जाता है असुर, क्योंकि ये अभिमान स्वरूप है। और इसी कारण जो उस हिरण्य को, उस आत्मा को प्रकटित करता है इस कथा में, वो भी असुर ही है। अब ये हो गया है हिरण्यकश्यपु का आध्यात्मिक अर्थ। अब हम देखते हैं कि क्योंकि अब
यदि ये केवल असुर होता तो फिर इससे प्रहलाद जैसा भक्त कैसे होता। अर्थात हिरण्यकश्यपु है तो भगवान विष्णु के ही द्वारपाल, जय और विजय, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, परंतु ये अभिमान जनित है, इसी कारण असुर हुआ। ये बात हमने समझ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रहलाद की ओर। प्रहलाद जो शब्द है इसका आध्यात्मिक अर्थ है वो जो कि आह्लादित है। ये शब्द भी आह्लाद से आया है। आह्लादित यानी कि इंग्लिश में इसे हम समझेंगे अपलिफ्टेड, हर्षित, प्रसन्नचित। यहीं पर ही हम प्रहलाद को कथा में भक्त प्रहलाद कहते हैं, क्योंकि एक भक्त जो होता है, एक सच्चा भक्त जो होता है, वो हर समय हर्षित की मुद्रा में ही रहता है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पात्र की, जो हैं स्वयं भगवान नरसिंह। अब नरसिंह का जब हम अधिभौतिक अर्थ करेंगे तो आता है नृ यानी कि नर यानी कि मनुष्य, और सिंह अर्थात शेर, यानी कि वो अवतार, भगवान विष्णु के वो अवतार जो कि आधे मनुष्य हैं और आधे सिंह हैं। परंतु यहीं पर ही आता है एक और आध्यात्मिक रूप, एक और आध्यात्मिक अर्थ, जहां पर नृ जो है वो नर है। नर का अर्थ हुआ उस नारायण का एक अंश, और सिंह जो है उसका संस्कृत में एक और अर्थ होता है श्रेष्ठ। इसी कारण हनुमान जी को भी कपि सिंह कहा गया है, अर्थात कपियों में जो श्रेष्ठ हैं, सिंह अर्थात श्रेष्ठ। जो नर में श्रेष्ठ है वो कौन है? स्वयं परम पुरुष भगवान विष्णु ही हैं, और वही ब्रह्म है, ब्रह्मन है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, अर्थात नरसिंह ही ज्ञान है। अब यहां पर हम पूरी कथा को आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। प्रहलाद भक्ति है, नरसिंह ज्ञान है, और हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मदेव से जो वरदान लिया था वो क्या था? वो केवल अपने आप को मृत्यु से बचाने के लिए था। मैं ऐसे नहीं मरूं, वैसे नहीं मरूं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, परंतु वो जो वरदान था वो था स्वयं को मृत्यु से बचाने के लिए। मृत्यु क्या है? मृत्यु अज्ञान है, तभी तो उससे भय होता है। जब आप किसी भी वस्तु से, विषय से आप अनभिज्ञ हो, आपको उसके बारे में अज्ञानता हो, तभी तो आप उससे भयभीत होंगे। जब पता है कि वो क्या है तो उससे हम भयभीत नहीं होते हैं। मृत्यु भी वही है, मृत्यु भी अज्ञान है, और इसी कारण हिरण्यकश्यपु ने स्वयं को उस मृत्यु से बचाने के लिए वो वरदान लिया। अब भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह आते हैं। वो ज्ञान है, भक्ति और ज्ञान जब मिलते हैं तब ब्रह्म विद्या जो है वो प्रकाशित होती है। यहां पर हम देखते हैं एक और बहुत ही गूढ़ रहस्य, बहुत ही विचित्र है, बहुत ही अद्भुत है। ध्यान से सुनिएगा। हिरण्यकश्यपु ने जो वरदान मांगा था वो क्या था? ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं धरती पर मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, मैं किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मरूं, पुरुष या स्त्री के हाथों नहीं मरूं। ये सभी जो बातें हैं, ये सभी हिरण्यकश्यपु को मृत्यु से बचा करके रखती है। परंतु उसकी मृत्यु कैसे होती है? ना ही धरती पर होती है, ना ही आकाश में होती है, ना किसी अस्त्र के हाथों होती है, ना किसी शस्त्र के हाथों होती है, ना किसी मनुष्य के हाथों, ना किसी स्त्री के हाथों, ना किसी नर के हाथों। ये जो स्थिति है, ये जो अवस्था है, अब ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा। ये जो अवस्था है ये ट्रांसडेंटल अवस्था है, ये एक पारलौकिक अवस्था है। ये वो अवस्था है जिसमें परम सिद्ध जो योगी होते हैं वे पहुंच पाते हैं। शांभवी मुद्रा में जब शिव बैठे होते हैं तो वो इस अवस्था में होते हैं।
जो योगी जन होते हैं, जो साधक होते हैं, वो इस अवस्था में होते हैं। उनका शरीर तो धरती पर होता है, परंतु आत्मा आकाश में, अंतरिक्ष में विचर रही होती है। वो विचरण करती है वहां। उनकी आंखें ना ही बंद होती है, ना ही खुली होती है। ना उनके लिए वो दिन होता है, ना ही वो रात होती है। ये एक ट्रांसडेंटल अवस्था है। हिरण्यकश्यपु उस जन्म में, अपने उस जन्म में भले ही असुर थे, परंतु थे वो भगवान विष्णु के ही द्वारपाल। और भगवान विष्णु का जो नरसिंह का अवतार था, ये आवेश अवतार था। आवेश अवतार अर्थात इस अवतार को प्रकटित होने के लिए किसी भी सिचुएशन बनाने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे भगवान राम जब आए थे तो उनके आने से पहले ही अन्य सभी देवी देवता धरती पर उपस्थित हो गए थे। उन्होंने अवतार ले लिया था। सुग्रीव स्वयं सूर्यदेव का अवतार थे, हनुमान जी शिव का अवतार थे, इत्यादि। श्री कृष्ण जब हुए थे तभी भी ऐसा ही हुआ था। परंतु भगवान नरसिंह आवेश अवतार थे। ये तो बस यूं ही आ गए थे। और ये क्यों आए थे? ताकि उनके जो भक्त हैं, उनके जो द्वारपाल हैं, उन्हें एक ही झटके में अपने धाम लेकर जाने के लिए। इसी कारण उस योगिक मुद्रा में जब आप होते हैं, उस योगिक अवस्था में जब आप होते हैं, तब आप सीधा समय की गति से भी अधिक तेजी से आप ऊपर की ओर उठ जाते हैं। कई योगियों ने, कई साधकों ने अपनी इस अवस्था के बारे में अपने शिष्यों को बताया है। यही भगवान नरसिंह का एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है। अब यहां पर हम बात करेंगे उनके मंत्र की। मैं इस वीडियो को अंत करने से पहले यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं कि जब भी आप भगवान नरसिंह का जो मंत्र है उससे उठाएं, अर्थात उसे आप साधना की तरह लें, उसके साथ साथ आप नरसिंह कवच भी पढ़ें। अन्यथा होता यह है कि ये जो मंत्र है उग्रम वीरम महाविष्णु, ये बहुत ही उग्र है, बहुत ही शक्तिशाली है, ये त्वरित कार्य करता है। परंतु यदि आपकी अवस्था, मानसिक शारीरिक अवस्था, आध्यात्मिक अवस्था यदि इस शक्ति को ग्रहण करने के लिए नहीं है, तब आपको कष्ट हो सकता है। शारीरिक, भौतिक, मानसिक कष्ट हो सकता है। और इसी कारण कवच का पाठ आवश्यक है। क्योंकि ये तो आवेश अवतार हैं, तो इनकी शक्ति भी उसी प्रकार आती है। भक्ति और शक्ति, अर्थात भक्ति और ज्ञान जब मिलते हैं तो तभी भक्त जनों का भी कुंडलिनी जागरण हो जाता है। भक्त जो होते हैं वो उसी स्थित प्रज्ञ की अवस्था में रहते हैं जिस अवस्था में स्वयं प्रहलाद थे। भक्त उसी अवस्था में रहते हैं और फिर एकदम से किसी भी एक समय, किसी भी एक दिन उन्हें उस ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, उसका वो अनुभव कर लेते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जो कथा मैंने आपको बताई और इसके साथ में जो थोड़ा बहुत मैंने आपसे ज्ञान साझा किया वो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को कृपया करके लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कमेंट सेक्शन पर ही जो कमेंट पिंड है वहाँ पर जा कर के पेटीएम, जीपे के माध्यम से आप हमें अपनी ओर से 100, 200 जितना भी आपसे हो सके उतना श्री सहयोग अवश्य करें। मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।